हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये टाइप फर्स्ट है और एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन है और इसे हम कोई सूत्र या फार्मूला से नहीं बताएंगे और ये एक यूनिटरी मेथड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए, यहाँ पर दिया है बेचने पर हानि होती है और फिर लाभ पूछ रहा है। इसका मतलब बेच रहा है तब पर भी हानि हो रही है और फिर पूछ रहा है कितना में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई वस्तु अगर 100 रुपये में ख़रीदा है तो उसे कम में बेच रहा है, फिर कह रहा है उसी वस्तु को कितना में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है परसेंट, यानी 10% की हानि होती है और यहाँ 20% का लाभ होता है। जब भी कहीं पर परसेंट आ जाए तो हमें क्या करना है, जब भी कहीं पर परसेंट आ जाए तो हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें 100% ले लेना है। क्योंकि देखिए कहीं पर भी हम कुछ भी करते हैं या देखिए हम किसी भी परीक्षा उरीक्षा में अगर नंबर पाते हैं तो क्या कहते हैं, इतना नंबर हम पाए हैं, 100 में से कितना परसेंट पाए, यानी जब परसेंट का बात चलता है तो 100 में से हम उसे क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए परसेंट दे दिया है, 10% का हानि होती है, 20% का लाभ हो। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 100 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या है, 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इसका मतलब हानि होती है, इसका मतलब 100 रुपये में ख़रीदा है और कम में बेच रहा है तभी तो हानि होगा। इसका मतलब क्या है, ये 10% जो दिया है वो हानि दिया है और बेचने पर यानी बेचने वाला मूल्य क्या है 240, यानी 10 रुपये हानि दिए। इसका मतलब 100 में से हम क्या करेंगे, 10 घटा लेंगे। तो क्या करेंगे, 100 में से हम 10 को घटा के लिखेंगे, यानी 90% क्या हुआ, 90% बराबर कितना दिया है, 90% का मान हमें दिया है 240। ठीक है, 240 हमें 90% का मान दिया है। तो क्या हो जाएगा, तो 20% का लाभ हो, यानी उसी वस्तु को बेचे तो 20% का लाभ हो। इसका मतलब हम कोई वस्तु अगर 100 रुपये में खरीद रहे हैं, उसे हमको उस पर लाभ लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे 100 रुपये में खरीद रहे हैं, उसे 100 रुपये से ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। उसी प्रकार हमें 20% का लाभ हो। इसका मतलब 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो 20% का लाभ, इसका मतलब 100 में हमें जोड़ना पड़ेगा। यानी हमें पूछ क्या रहा है, 120% का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 240 डिवाइड बाई 90 गुणे 120, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 0 0 ख़त्म हो जाएगा, 3 3 9 3 8 24 और 12 में 8 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 96, यानी 960। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति है वो 480 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा है, यानी 20% हानि उठा रहा है। इसका मतलब जो 480 रुपये दिया है वो क्या है, वो हानि दिया है। इसका मतलब 100 रुपये में खरीद रहा है, उसे कम में बेच रहा है तभी तो हानि हो रहा है। 480 रुपये क्या है, इसका मतलब जो भी वस्तु होगा उसका 480 रुपये से ज़्यादा होगा, यानी 20% हानि हो रही है। इसका मतलब 100 में से 20 घटा लेंगे। जब हानि की बात होगा तो हम क्या करेंगे, 100 में से घटा लेंगे। 20% की हानि होती है, यानी 80% का यही वैल्यू दिया है, क्या चीज़ 480, तभी तो हानि हो रहा है। जब 100 में खरीद रहा है 80 में बेच रहा है तभी तो उसको हानि हो रहा है। अब कह रहा है उसी पे फिर बेचना है उसे, इसका मतलब बेचना है, 20% का लाभ लेना है, यानी 120% का मान पूछ रहा है। इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 480, 80% का मान 480 है तो 120% का मान कितना हो जाएगा, 480 डिवाइड बाई 80 और गुणा कर देंगे 120 का। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 8 6 48, 12 6 72, यानी 720 क्या हो जाएगा, उसका फिर से सेलिंग प्राइस होगा। क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो यानी समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% हानि पर बेची जाती है तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इसका मतलब 178 रुपये में कोई
वस्तु बिक रही है तो उससे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और फिर वही कितना में बेचे कि उस लाभ हो, इसका मतलब यहाँ पर देखिए 11% का हानि, 11% का लाभ। इसका मतलब जो 178 दिया है क्या है, हानि है। यानी 100 में से 11 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 11 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 89। यानी ये जो सेलिंग प्राइस दिया है 89%, यही हमारा सेलिंग प्राइस दिया है 178। ठीक है, 178 क्या दिया है हमारा 89% की वैल्यू। अब पूछ रहा है 11% का लाभ हो, यानी लाभ जब भी होगा तो क्या होगा, 100 में उसे हम जोड़ेंगे। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो लाभ कब होता है, उसमें हम ज़्यादा करते हैं तभी लाभ होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 111% का मान पूछ रहा है। देखिए 89 यानी 89% बराबर 178, 111% में कितना हो जाएगा 178 डिवाइड बाई 89 करेंगे, और जिसका मान पूछ रहा है उसे गुणा कर देंगे। 111 का मान पूछ रहा है तो 111 का गुणा कर देंगे। देखिए 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा तो इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 222। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये दिया है, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 7200 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। यहाँ पर तुरंत क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, इसका मतलब 25% हानि, उसको घटा के देखेंगे, तुरंत लिख देंगे क्या चीज़, ये हमारा 75% का मान दिया है। क्या चीज़, ये हमारा 75% का मान दिया है 720। ठीक है, और 75% का मान दिया है 725। अब पूछ रहा है कैसे लाभ हो, यानी 100 में हमें जोड़ देंगे तो यानी 125% का मान कितना हो जाएगा, 75% बराबर 720, 125% क्या हो जाएगा 720।